आज आपको नए साल की छोटी मोटी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी मोटी शुभकामनाएं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल है और स्पेशल ये है कि 2021 आ चुका है और इस साल हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ नया सीख सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट फील्ड में या फिर चाहे अपनी शिक्षा के लेकर हो या फिर हमारी कंट्री के लिए हो, तो इस फील्ड में हम किस तरह से नई चीज़ें खोज सकते हैं, नए नए रिवोल्यूशन होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी हम किस तरह से करेंगे, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोहित सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और जैसे कि सचिन ने कहा कि आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए बात करते हैं। और हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में नए नए रेजोल्यूशन सेट करते हैं और वो कब करने चाहिए, और किस तरीके से हमने अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजिकल लेवल पर और अपने या ह्यूमन लेवल पर हमने कहाँ तक कितनी तरक्की कर ली है। 2019 नहीं, 19वीं सेंचुरी की अगर बात की जाए तो तब से लेकर के जब कंप्यूटर बना और कंप्यूटर बनने से लेकर के अब तक कंप्यूटर फील्ड ने कितना ज़्यादा विकास कर लिया हम सब लोग देख ही रहे हैं। मोबाइल हो गया, हमारे स्मार्ट वॉचेस हो गए, इवन IoT हो गया, इतना ज़्यादा रिवोल्यूशन होने के बाद अब ये देखते हैं कि भाई 2021 में क्या होने वाला है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या होगा आज 2021 में? देखिए 2021 की बात करें तो बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब हर एक चीज़ आपकी इंटरनेट कंट्रोल हो गई है। और आने वाले टाइम में जो 5G है वो आपकी फुली मशीन ऑपरेटेड हो जाएगी हर एक चीज़। और अगर हम किसी एवोल्यूशन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं या टेक्निकल रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये आपका अगर देखेंगे तो 1950 या 1955 के समय में जब देखेंगे 5 MB या 10 MB की जो हमारी हार्ड डिस्क होती थी या एक जो डेटा स्टोरेज डिवाइस होती थी, वो बहुत ही बड़े बड़े सूटकेस जैसे होते थे। और आज हम 1 TB 2 TB 5 TB तक के जो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके यूज़ करते हैं, वो बहुत ही छोटे माइक्रो हो गए हैं। यानी कि आपके ह्यूज से लेकर अब माइक्रो में पहुंच गए हम 21वीं शताब्दी में। और 21वीं शताब्दी के 2 दशक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। तो सर, जब से कंप्यूटर ने बनना स्टार्ट किया तब से लगभग हर फील्ड में ही विकास हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर तो आजकल हर फील्ड में है। क्योंकि चाहे एजुकेशन फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो, कंप्यूटर हर फील्ड में पहुंच चुका है। इवन आज कंप्यूटर से बिल्डिंगें तक बनने लगी हैं 3D प्रिंटिंग से। तो जो इस तरह का जो विकास हो रहा है, तो 2021 आ चुका है और 21 आने के बाद जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं वैसे वैसे ही हमें अपने आप को भी उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करना पड़ता है। सो एज एक स्टूडेंट के लिए, या फिर स्टूडेंट की नहीं, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ नया करना चाहता हो, वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, तो उस चीज़ को वो किस तरह से कर सकता है, यानी कि नयापन अपने अंदर किस तरह से ला सकता है? एक चीज़ आपने बहुत सुनी होगी, हम सभी लोग जानते हैं कि एक बोलते हैं ना कि टाइम इज़ मनी। तो टाइम, कंप्यूटर के इंट्रोड्यूस होने के बाद में सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशन हुआ, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो टाइम के साथ। क्योंकि हम जो काम महीनों, दसों या सालों में जो करते थे, वो हमारा काम अब घंटों में होने लगा या मिनटों में या सेकेंड्स में होने लगा थ्रू कंप्यूटर्स। तो इस कंप्यूटर ने बहुत सारे रिवोल्यूशन लेके आया और टाइम का जो टाइम कंज्यूमिंग था वो बहुत कम कर दिया। हमने अपने टाइम को बहुत सटीक तरीके से यूज़ करना सीख लिया है। मतलब टाइम के साथ साथ जैसे कंप्यूटर हमारा आया, और आने वाले समय में ये इतना और ज़्यादा कंसाइज हो जाएगा कि हमारा काम हम घर पहुंचने से पहले हमारा सारा काम हो चुका होगा। इवन हम अभी ये सोचते हैं कि हमें घर जाके कोई आपका घर साफ करना पड़ेगा या आपके कपड़े साफ करने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा। इवन जब आप ऑफिस में होंगे, ऑफिस से अपने फ़ोन से एक इंस्ट्रक्शन पास करेंगे जब किस फ्यूचर में, तो आपका सारा चीज़ आपके विद इन टाइम, मतलब 30 मिनट्स का या आपका 1 आवर का टाइम दे देंगे, उस टाइम पीरियड में भी सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर होकर आपको मिलेंगी, रेडी। आपकी घर आपका क्लीन मिलेगा, खाना आपको बना बनाया मिल जाएगा, आपके जो कपड़े हैं वो भी आपके एकदम धुले हुए मिल जाएंगे। ये सारी मशीन हमारी है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यही आपका यूज़ होने वाला है कि हम सारी चीज़ें इंटरनेट से कंट्रोल कर पाएंगे, कहीं पर भी हैं हम, और अपनी सारी मशीन को हम खुद ऑपरेट कर पाएंगे, खुद उनको इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे कि कब क्या काम करना है उनको। तो सर, इतना कंप्यूटर जितना और टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा विकास कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे आसपास या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें शायद इनके बारे में पता भी नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। और इंडिया में तो हैं ऐसी स्टेट जहाँ पर लोगों के उनके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में लोग जानते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु हो गया, या फिर दिल्ली मुंबई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन अच्छी है। तो वहाँ पर तो लोगों के बारे में पता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी काम कर रही है और कैसे कैसे रेवोल्यूशन आगे आने वाले हैं। तो अभी जैसे 2021 आ रहा है, तो हमारे चैनल पर ये लर्निंग हमारे व्यूअर्स के साथ, या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके साथ लर्निंग से हम लोग ये शेयर करने वाले हैं कि क्या हम चाहे किसी भी फील्ड से हों, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों, आर्ट्स के स्टूडेंट हों, टेक्नोलॉजी के साथ इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम।
देखिए, टेक्निकल एजुकेशन आपकी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे किसी भी फील्ड के हों। आजकल आप कोई भी चीज़ देखें, आप ज्योग्राफी से भी होंगे, तो क्या टेक्निकल चीज़ें उसमें है नहीं? क्या डिवाइसेस उसमें यूज़ नहीं होती? सारा कंप्यूटराइज कैलकुलेशन होता है। आर्ट्स के भी हैं तो क्या फाइन आर्ट्स करते हैं? आज आपकी हैंड राइटिंग ड्राइंग नहीं होती है आपकी। अगर आप आर्ट भी कर रहे हैं, जो आपकी पेंटिंग जो कर रहे हैं, तो वही आपकी कंप्यूटराइज पेंटिंग है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने आर्ट साइड लिया तो हमारे लिए कंप्यूटर का क्या यूज़, तो आप इस दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। क्योंकि आपका कोई भी हो, आज की डेट में आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में आपका कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें जैसे हमारे इंडिया की बात करते हैं, तो बहुत ही कम, मैं ये समझता हूँ मुश्किल से 25 से 30% ही एरिया ऐसा होगा जहां पर लोग सही तरीके से एजुकेशन का महत्व जानते हैं, वो टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और सही टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। मोर देन 70% एरिया अभी भी ऐसे हैं, या जो लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी का सही मतलब पता ही नहीं है और ना वो इनका यूज़ करना जानते हैं। जिनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, तो वो उस फील्ड में उनको आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गांव में रह रहे हैं, हमारे किसी टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, तो आपको आने वाले 5 से 10 साल में इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक खुद देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसलिए क्योंकि हर सेकंड कुछ ना कुछ डेवलप होता ही जा रहा है। और जो लोग इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया, अमेरिका में तो सारी टेक्नोलॉजी है ही तो ये लोग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बावजूद फिलहाल जब से हमारे इंडिया में इंटरनेट आया, तब से काफ़ी कुछ बदला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन भर मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग तो रोज़ का रोज़ अगर थोड़ा बहुत भी धीरे धीरे सीखा जाए, तो मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। देखिए, एक बहुत ही अच्छी सी बात है, जैसे इंटरनेट आया उसके बाद बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों से जागरूक हो गए, मतलब अवेयरनेस। यहाँ कमी आपके इंटेलिजेंस की नहीं है। मतलब आज देखिए, फेसबुक या ईमेल या जो भी हमारी टेक्निकल चीज़ें होती थी, वो पहले बड़े शहरों के लोग यूज़ करते थे या बिजनेसमैन यूज़ करते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते वही यूज़ करते थे। लेकिन अगर आज आप देखें तो गांव में भी चले जाएंगे, सबका स्मार्टफोन है, सबके पास फेसबुक मिलेगा, सबके पास सब यूट्यूब चलाना जानते हैं, सबके पास अपना आईडी है, सब लोग अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, सभी लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। जैसे अभी आपका टिकटॉक टाइप का था या कुछ भी है, तो ये इसका मतलब है क्रिएटिविटी या नॉलेज या आपके आईक्यू की कमी नहीं है, तो कमी है सिर्फ इसी चीज़ की, अवेयरनेस है नहीं हमारे पास। जैसे इंटरनेट आया, जो हमें इंटरनेट यूज़ हुआ, लोगों के पास आपके पहुंचा ये, और मोबाइल सस्ते हो गए, मोबाइल जब लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो टेक्नोलॉजी के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं और चेंज कर पा रहे हैं। मतलब जिस एरिया में अगर कहीं पर भी अगर आपकी एजुकेशन या कंप्यूटर एजुकेशन आपकी नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि उनमें अवेयरनेस नहीं है, वो करना नहीं चाहते, या उनके पास चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं सही, जो उन्हें पता होनी चाहिए। वैसे सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास वो अवेयरनेस पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, मोबाइल यानी पूरा संसार है उनके पास। क्योंकि इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं, इतना ज्ञान आ चुका है लोगों के पास। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2016 में जब इंटरनेट आया था, तभी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की इन चीज़ों की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। उसके बाद से आज तक मैं किसी के पास सीखने नहीं गया, सारे प्रैक्टिकल खुद किया और इन्हीं चीज़ों को आज तक डेवलप कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि आप जो है इस तरह से इस फील्ड में जाओ? तो जैसे कि आपके पास एक पूरी दुनिया है जो ये सोचते हैं कि आज हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, जिनके पास एक रिचार्ज करने का पैसा है, जिनके पास मोबाइल खरीदने का पैसा है, मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है, सिवाय इसके कि वो जाने कि उसे सही चीज़ उसके लिए है क्या, उसे क्या देखना है, क्या उसे सीखना है। ऐसे आप यूट्यूब पर जाते हैं, अगर आपने 10 बार एक चीज़ को देखा, तो नेक्स्ट टाइम पे वो आपके 10 सजेशन आपको ऐसे देगा कि उन्हीं से लेकर रिलेट होंगे। तो जब आप बार बार वही चीज़ें देखेंगे, वही चीज़ें समझना चाहेंगे, तो आपकी जो इंटरनेट भी है आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और जब वही चीज़ आपको बार बार प्रोवाइड करेगा तो बार बार देखने का मन होगा। तो जैसे ही आप बार बार चीज़ें देखेंगे तो आप और भी मोटिवेट होंगे, आपकी और अवेयरनेस बढ़ेगी। इससे एक बेटर जब यूटिलाइजेशन करेंगे तभी नई चीज़ें आपके सामने एक्सप्लोर हो पाएंगी। स्टूडेंट जब वो अपने मोटिव बना लेता है और ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, और फिर कुछ महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरी फील्ड चुनी है वो शायद गलत है, तो क्या पर यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि उसके पास उस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम है या उसका आइडिया नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे कि वो अपने मोटिव को ऐसा पकड़ के लेके चले, ताकि वो एक अपनी जो भी उसने फील्ड पकड़ा उसमें उससे पॉजिटिविटी दिखे? देखिए, क्या होता है कि जब मैं मोस्टली कई सारे लोगों को बताता हूँ कभी भी, और मुझे भी किसी ने बताया, मुझे भी पता लगती हैं चीज़ें। 2 तरीके होते हैं, या तो एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजंस, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो सही है, जो आपने डिसीजंस लिए हैं वो सही है, या फिर
एबिलिटी टू मेक योर डिसीजंस गुड। आपने जो डिसीजन ले लिया है, अब ये नहीं पता है कि वो सही होगा या नहीं होगा। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी है कि बस यही डिसीजन मुझे सही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 2 महीने में नहीं होगा, चाहे 2 साल में हो, बस यही डिसीजन जो मैंने लिया है इसी को ही मैं सही प्रूव करके रखूंगा। बस 2 चीजें, मतलब यानी कि अपने अंदर भी एक प्रोग्राम और लूप चलाना है बस और सेट करना है कि बस करना है तो करना है। और इसमें वाइल कंडीशन लगाएंगे। हाँ, अंटिल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब तक वो हो तब तक करना है आपकी। और फाइनली जब आप का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो उसका आप एग्जिट कर जाएंगे, नेक्स्ट टारगेट। उसके बाद एक नेक्स्ट लूप लगाएंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और नए साल के अकॉर्डिंग फिर से एक नया रेवोल्यूशन बनाएंगे, नया रेवोल्यूशन सेट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल अभी जो रेवोल्यूशन सेट किया है इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। इसे पूरा कंप्लीट करना है। वैसे हम लोगों ने भी काफ़ी सारे रेवोल्यूशन बनाए हैं इस साल, हो सकता है कि इस साल हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करेंगे, कम से कम एक शुरुआत कर लेंगे और शुरुआत को लास्ट तक नहीं तो कम से कम मिड से लेकर के थोड़ा और आगे तक लेके जाएंगे। तो इसी के साथ हम जो है अपनी बात को समाप्त करते हैं और अब देते हैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एंजॉय कीजिए, नया रेवोल्यूशन बिल्कुल सेट कीजिए, लेकिन सिर्फ ये सोचकर नहीं कि आपके लिए सिर्फ एक नया साल है इसलिए आपके नए रेवोल्यूशन सेट हो गए हैं। आपने पुराना क्या अचीव कर लिया है ये भी बहुत मैटर रखता है कि ये टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, अब नया क्या कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आप जरूर अपने सक्सेस होंगे। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि पुराना टारगेट आपका कंप्लीट हुआ नहीं और नए रेजोल्यूशन आपने सेट कर लिए हैं तो वो आपके जल्दी पूरे नहीं होंगे। सबसे पहले आप पुराने वाले को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर से नए रेजोल्यूशन सेट कीजिए। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रिवोल्यूशन और नई लर्निंग्स और नई प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय।